हेलो एवरीवन, गुड इवनिंग। आप सभी का ब्रिलियंट एकेडमी के ऑनलाइन सेशन में स्वागत है। और आप सभी लोग ठीक हो, कोई परेशानी तो नहीं हो रही, पढ़ाई लिखाई में कोई दिक्कत, कहीं पर कोई परेशानी हो तो आप बता सकते हो। हम आपकी परेशानी को दूर करने का एक प्रयास छोटा सा ज़रूर करेंगे। अगर आप कहोगे तो बड़ा प्रयास भी कर लेंगे, कोई परेशानी नहीं है। आपको अगर कहीं को कोई प्रॉब्लम है तो आप डिस्कस कर सकते हो हमारे साथ, पढ़ाई, वो भी पढ़ाई से रिलेटेड। और कोई भी प्रॉब्लम है तो आप अपना दोनों लोग बैठ के आराम से सॉल्व करो। तो हम लोग डिस्कस कर रहे थे क्या, ट्रायंगल। हम लोग रेक्टेंगल और स्क्वायर, वर्ग और आयत की क्लास को कंप्लीट कर चुके हैं पूरी तरीके से। जितना भी आपके पेपर में पूछा जाएगा वहाँ तक हम लोग कंप्लीट कर चुके हैं। तो आज हम लोग डिस्कस करने जा रहे हैं ट्रायंगल। आज हम लोग ट्रायंगल जो होगी वो 4th नंबर की क्लास होगी। और ट्रायंगल में हम लोग कुछ बेहतरीन चीज़ें पढ़ने वाले हैं, बेहतरीन क्वेश्चंस पढ़ने वाले हैं। आज की क्लास से CGL मेंस, CHSL, CGL प्री, MTS, SSC GD, UP टेट, UPSI, कांस्टेबल, लेखपाल, मतलब ऐसे जितने भी पेपर होते हैं यहाँ से प्रश्न पूछा जाता है, यहाँ से आपसे प्रश्न पूछा जाएगा। तो ये जो आज की क्लास होने वाली है बेहद महत्वपूर्ण है आप सभी लोगों के लिए, क्योंकि आज क्लास में हम लोग एक लंबा पोर्शन कवर करने वाले हैं ट्रायंगल का, जहाँ से आपके मेंस में भी क्वेश्चन डाले जाते हैं, प्री में भी क्वेश्चन डाले जाते हैं, CHSL में भी डाले जाते हैं, CPO में भी डाले जाते हैं। ऐसा कोई पेपर नहीं होगा जहाँ पर इन क्वेश्चंस को आपको देखने को ना मिले। तो आज हम लोग जो क्लास डिस्कस करने जा रहे हैं वो क्लास बेस होगी किसके ऊपर, आपको सामने दिख रहा होगा, अंतः केंद्र मीन्स इन सेंटर, लंब केंद्र मीन्स आर्थो सेंटर, परिकेंद्र मीन्स सरकम सेंटर, केंद्रक मीन्स सेंटर। ये 4 चीज़ों पर बेस क्लास होगी आज हम लोगों की। आज हम लोग पूरी क्लास, चाहे 1 घंटे लग जाए चाहे 2 घंटे लग जाए, कोशिश यही रहेगी कि पूरी की पूरी क्लास को डिस्कस करते हैं, एक एक क्वेश्चंस को समझते हैं। सबसे पहले तो हमें ये समझना होगा कि अंतः केंद्र होता क्या है, लंब केंद्र क्या होता है, परिकेंद्र क्या होता है, और केंद्रक तो आप जानते हो सेंट्रॉइड जो है, ये सेंटर जो है, ये सब जगह सारे त्रिभुज हों वो चाहे, अच्छा त्रिभुज आप ट्रायंगल जो हैं आप पढ़े हैं, तो हमने ये भी पढ़ाया आपको ट्रायंगल कितने प्रकार के होते हैं ना, ये पढ़ाया, टाइप्स ऑफ ट्रायंगल पढ़ाया। उसमें हमने पढ़ाया कि जो ट्रायंगल है उनको 2 पार्ट्स में डिवाइड किया गया। एक तो कोणों के आधार पर डिवाइड किया गया, दूसरा भुजाओं के आधार पर डिवाइड किया गया। अगर हम कोणों के आधार पर बात करते हैं तो एक न्यून कोण त्रिभुज होता है, अधिक कोण त्रिभुज होता है और समकोण त्रिभुज होता है। और अगर हम भुजाओं के आधार पर बात करते हैं तो पहला होता है समबाहु त्रिभुज, दूसरा होता है समद्विबाहु त्रिभुज, तीसरा होता है विषम बाहु त्रिभुज। ये 6 प्रकार के ट्रायंगल होते हैं, इनको 2 पार्टों में डिवाइड किया गया। फिर अब जो होते हैं वो कैसे कैसे ट्रायंगल होते हैं हमने इसको ही बताया। फिर हमने आपको बताया कि ट्रायंगल को पहचानोगे कैसे कि ये न्यून कोण त्रिभुज है या समकोण त्रिभुज है या अधिक कोण त्रिभुज है, हमने ये उसके पहचानने का तरीका भी बताया। हमने मतलब एक एक पॉइंट बेसिक से लेके हम लोग क्लियर कर रहे हैं और हाई लेवल तक क्लासेस डिस्कस कर रहे हैं, क्योंकि आपका अगर बेसिक नहीं स्ट्रांग होगा तो हमें पढ़ाने में दिक्कत होगी और आपको समझने में दिक्कत होगी। ठीक है, एक बार हम लोग बेसिक से पूरा कवर करते हुए हाई लेवल तक पहुंचेंगे तो हमारा जो पढ़ने का सिस्टमेटिक वे हो ज़्यादा अच्छा रहेगा। ठीक है, तो आज हम लोग डिस्कस करने जा रहे हैं सॉरी अंतः केंद्र, लंब केंद्र, परिकेंद्र और सेंटर केंद्र। तो सबसे पहले हम लोग डिस्कस करेंगे अंतः केंद्र के बारे में कि अंतः केंद्र होता क्या है। ठीक है, आइए एक एक चीज़ को डिस्कस करते हुए चलते हैं आपके साथ। सबसे पहले हम लोग पढ़ेंगे एक त्रिभुज के किसी कोण को समद्विभाजित करने वाली रेखा को कोण समद्विभाजक रेखा कहते हैं, एंगल बाइसेक्टर कहते हैं। ठीक है, जैसे कि हमने एक ट्रायंगल लिया, समझते चलिएगा, एक एक चीज़ को समझा रहे हैं, उस चीज़ को क्लियर करते चलेंगे। हमने ये एक ट्रायंगल ले लिया, ठीक है, ट्रायंगल में ये हमारे 3 कोण होते हैं, ये ट्रायंगल है, ABC हमारे 3 एंगल हैं। ठीक है, कह रहा है कि एक त्रिभुज के किसी कोण के समद्विभाजित करने वाली रेखा को, जो एंगल बाइसेक्टर रेखा है, जो एंगल बाइसेक्टर लाइन है, तो एंगल बाइसेक्टर लाइन हम ये कह सकते हैं कि ये भी एंगल बाइसेक्टर लाइन है और ये भी एंगल बाइसेक्टर लाइन है और ये भी एंगल बाइसेक्टर लाइन है। अब जब भी एंगल को बाइसेक्ट किया जाता है तो एंगल 2 बराबर भागों में क्या हो जाता है, डिवाइड हो जाता है।
जब भी एंगल को बाइसेक्ट किया जाता है, बाइसेक्टर किया जाता है, समद्विभाजित किया जाता है, तो एंगल दो बराबर भागों में क्या हो जाता है, डिवाइड हो जाता है। बात क्लियर हो रही। अगली लाइन क्या कह रहा है, एक त्रिभुज में तीन कोण समद्विभाजित होते हैं। बिल्कुल बात है, अगर कोई ट्रायंगल है तो उसमें कितने कोण होते हैं, तीन, तो उसमें तीन कोण समद्विभाजित रेखा होंगी। एक कोण समद्विभाजित रेखा ये, दूसरी ये और तीसरी ये। ठीक, बात क्लियर। देखो एक एक बेसिक पॉइंट। और हाँ, सबसे पहले अगर आप नोट्स बना रहे हो तो आप हेडिंग डाल लीजिएगा, अंतः केंद्र, लंब केंद्र, परिकेंद्र और केंद्रक। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हम लोग डिस्कस करने वाले हैं आज। उसके बाद ये सब लिखते चलिएगा, जो यहाँ पे ये लिखा हुआ है आप एक एक पॉइंट को लिखते हुए जाएंगे। ठीक है, एक एक पॉइंट को समझना बहुत जरूरी है, क्योंकि बेसिक से हाई तक चलेंगे तभी मजा आने वाला है। ठीक है, आज हम लोग सीजीएल मेंस तक की क्वेश्चन लिए हैं, बिल्कुल निश्चिंत रहो, बिल्कुल हाई लेवल तक क्लास डिस्कस करने वाले हैं और बहुत मजा आने वाला है। हमने पहले बेसिक समझाने का प्रयास कर रहे हैं आपको। होता क्या है, एक त्रिभुज के कोण समद्विभाजक संगामी होते हैं। त्रिभुज के जो कोण समद्विभाजक होते हैं वो क्या होते हैं, संगामी होते हैं, मीन्स पैरेलल होते हैं, मीन्स बराबर होते हैं। ठीक है, ये देखिए, ये कोण और ये कोण आपस में बराबर होगा, ये कोण और ये कोण आपस में बराबर होगा, और ये कोण और ये कोण आपस में बराबर होगा। बिल्कुल कोई बात नहीं, ये तीनों कोण आपस में बराबर होंगे। ये कोण y है तो ये भी कोण y है, ये कोण z है तो ये भी कोण z है, ये कोण x है तो ये भी कोण x है। कोण आपस में बराबर है, बिल्कुल ठीक है। अगला पॉइंट, अब सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट ये वाला है जिसकी बात हम लोग करने वाले हैं। ठीक है, त्रिभुज में कोण समद्विभाजकों के संगमन बिंदु को अंतः केंद्र कहते हैं। अब समझिएगा, जो त्रिभुज के ये कोण समद्विभाजन बिंदु है, ये कोण समद्विभाजक जो बिंदु है ये, तो कौन सा पॉइंट आया, ये वाला पॉइंट। जो ये पॉइंट है, ये यहाँ से आई रेखा मिली, ये यहाँ से आई कोण की रेखा मिली और ये यहाँ से आई रेखा मिली। तो जो आपका ये पॉइंट है, ये पॉइंट हमारा क्या है, इन सेंटर है। आई लिख देते हैं डायरेक्ट ना, ये इन सेंटर है, मीन्स अंतः केंद्र है। सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट इसी की बात कर रहे हैं हम लोग, ये हमारा अंतः केंद्र है। ठीक है, अंतः केंद्र कहते हैं, अंतः केंद्र हमेशा त्रिभुज के अंतः भाग में स्थित होता है। जो अंतः केंद्र है, जो इन सेंटर है, ये हमेशा कोई भी त्रिभुज हो, वो चाहे समबाहु त्रिभुज हो, चाहे वो विषमबाहु त्रिभुज हो, मतलब समबाहु में, अच्छा क्या, समबाहु को इक्विलेटरल ट्रायंगल बोलते हैं इंग्लिश में। ठीक है, समबाहु त्रिभुज हो, स्केलर ट्रायंगल हो, ठीक है, राइट एंगल ट्रायंगल हो, एक्यूट एंगल ट्रायंगल हो, जैसे कोई भी 6 है हमारे पास ट्रायंगल, इन ट्रायंगल में कोई भी ट्रायंगल हो तो वो 6 ट्रायंगल का जो इन सेंटर होता है और इन सेंटर अंतः केंद्र, वो हमेशा त्रिभुज के अंदर होता है। ये बात आप ध्यान रखिएगा, ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है। आपसे क्वेश्चन पूछेगा कि राइट एंगल ट्रायंगल का अंतः केंद्र कहाँ स्थित होता है, तो आप क्या बताओगे, त्रिभुज के, ऑप्शन देगा त्रिभुज के बाहर, त्रिभुज के अंदर, ऐसे 4 ऑप्शन बनाएगा। तो आप बताओगे कि कोई भी त्रिभुज हो, कोई भी आपका एनी 6 में से कोई भी ट्रायंगल हो, उसका जो अंतः केंद्र होता है, इन सेंटर होता है, वो हमेशा ट्रायंगल के अंदर होता है। वो 6 में से कोई भी ट्रायंगल दे देगा, सबका अंतः केंद्र कहाँ होगा, त्रिभुज के अंदर होगा। तो आप एक लाइन में लिखिएगा, इस बात को ऐसे लिखिएगा कि सभी त्रिभुज के अंतः केंद्र त्रिभुज के अंदर स्थित होता है। नोट में इंपॉर्टेंट बना के लिख लीजिएगा। ठीक है, इसको लिख लीजिएगा, सभी त्रिभुज के अंतः केंद्र त्रिभुज के अंदर स्थित होता है। ठीक, अगला क्या लिखा, त्रिभुज की भुजाओं से समान दूरी पर होता है। तो ये जो अंतः केंद्र है, अब ये बात समझिए, यहाँ से और यहाँ से और यहाँ से, ये सबकी दूरी आपस में क्या होती है, समान होती है। ये समान दूरी पर ये केंद्र स्थित होता है, सभी भुजाओं से वो समान दूरी पर स्थित होता है अंतः केंद्र। ये पूरी बात क्लियर हुई अंतः केंद्र के लेकर। तो जब भी अब प्रश्न क्या देगा, जब प्रश्न देगा कि अंतः केंद्र फाइंड आउट करिए, तो वो यहाँ पे एक कोण ऐसे बना देगा कि ये कोण थीटा है। तो जब भी आपको अंतः केंद्र पूछे, अंतः केंद्र, हमने अंतः केंद्र को थीटा माना है, तो फॉर्मूला लगाएंगे थीटा बराबर 90 प्लस कोण A/2। इस फॉर्मूले को याद रखिएगा, ये अंतः केंद्र के लिए फॉर्मूला लगाते हैं।
थीटा बराबर 90 प्लस कोण a/2। और थीटा आपने माना कि इसको ये भी ध्यान रखेंगे, इस वाले पोर्शन को हमने थीटा माना है, ठीक है, इस वाले कोण को हमने थीटा माना है। अभी जैसे जैसे आगे बढ़ेंगे एक एक प्रश्न लेंगे, समझ में आता चला जाएगा। अब इस फॉर्मूले को लिख लीजिएगा, ये पूरा लिखिएगा लाइन, ये फिगर बनाइएगा, इस फिगर में सब कुछ हाईलाइट कर लीजिएगा। हाईलाइट करने के बाद अंतः केंद्र के नीचे एक ऐसे लिख लीजिएगा इन सेंटर का फॉर्मूला कि थीटा बराबर 90 प्लस कोण a/2। आगे बढ़े, इतनी बात क्लियर हो गई अंतः केंद्र को लेके। चलिए ये फार्मूला देखिए, ये जो फार्मूला ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसी फार्मूले से ही प्रश्न लगेंगे। अगर ये फार्मूला आपको नहीं याद होगा तो प्रश्न नहीं लगेंगे, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। आइए अब एक अगला नेक्स्ट ट्रायंगल आया हमारे पास, क्या है, त्रिभुज के किसी शीर्ष से। अब देखिए सब में अलग अलग बात है। देखिए जब अंतः केंद्र की बात की गई, ये भी याद रखिएगा, तो इसमें कोण का समद्विभाजन होता है, कोण को समद्विभाजित किया जाता है, ठीक है। जब अंतः केंद्र की बात करेगा तो कोण को समद्विभाजित किया जाता है, बात क्लियर हो रही। जब भी अंतः कोण केंद्र की बात करेगा तो वहां पे कोण को समद्विभाजित किया जाता है। अब आगे ये अगला कौन सा है, अब देखिए अब लंब केंद्र की बात कर रहा है, त्रिभुज का लंब केंद्र, ट्रायंगल का ऑर्थो सेंटर। अब हमसे जो बात कर रहा है वो ऑर्थो सेंटर की बात कर रहा है। बात समझिए कि एक एक अलग अलग चीजें हैं, सब कुछ समझते हुए चलेंगे। अब हमसे ऑर्थो सेंटर की बात कर रहा है, अंतः केंद्र, लंब केंद्र की बात कर रहा है। अब ये अलग चीज है, वो अलग चीज था, ठीक है। अब लंब केंद्र में क्या होता है, कह रहा त्रिभुज के किसी शीर्ष से सम्मुख भुजा पर डाले गए लंब को शीर्ष लंब कहते हैं। अब समझिएगा, हमने एक ट्रायंगल ले लिया, बिल्कुल समझते हुए चलेंगे एक एक चीज को। बहुत जरूरी है प्यारे बच्चों, एक एक बात तो समझ लीजिएगा, क्योंकि ऐसे तो शायद ही आपको इतना कोई बेसिक से समझाए, मुझे नहीं लगता कोई समझाएगा आपको ना। आइए, ए, बी और सी, हमने 3 कोण ले लिए। अब कह रहा त्रिभुज के किसी शीर्ष से सम्मुख भुजा पर डाले गए लंब को शीर्ष लंब कहते हैं। अब इसमें क्या होता है, इसमें सम्मुख भुजा से इसके ऊपर लंब डाला जाता है ऐसे, और जहाँ पे भी हम लोग लंब डालते हैं वहाँ पे हमारा 90 डिग्री का कोण बनता है। यहाँ पे 90 डिग्री कोण, यहाँ पे 90 डिग्री कोण, यहाँ पे 90 डिग्री कोण, सॉरी ये तो कोण पे, ये तो वहाँ, ये 90 डिग्री कोण, ठीक है। जिस जगह पर सामने वाली भुजा से लंब डाला जाएगा, परपेंडिकुलर डाला जाएगा, लंब का मतलब होता है परपेंडिकुलर, इसके ऊपर परपेंडिकुलर डालेंगे, जहाँ पे भी परपेंडिकुलर डाला जाएगा वहाँ पे 90 डिग्री का कोण बनेगा। ये हम नहीं कह सकते कि ये भुजाओं को, सामने वाली भुजा को 2 बराबर भागों में विभाजित करेगा या नहीं करेगा, ये तो हम स्पष्ट रूप से नहीं कह सकते। बट जहां पे भी लंब डाला जाएगा वहां पे 90 डिग्री का कोण बनेगा, ठीक है। ये लंब केंद्र होता है, याद रखिएगा। लंब केंद्र कब होगा, जब भुजाओं के ऊपर लंब डाला जाए तो जो कोण बनता है, जो केंद्र होता है, ये हमारा क्या होता है, ऑर्थो सेंटर होता है, मीन्स ये हमारा लंब केंद्र होता है। एक एक चीज को समझते हुए चलिएगा। देखिए पॉइंट सबके एक ही जगह आ रहे हैं ना, प्रॉब्लम यही है। लेकिन अब लंब केंद्र हर त्रिभुज में अलग अलग आएगा, ट्रायंगल चेंज होगा, लंब केंद्र चेंज होगा। अभी मैं लिखा देता हूँ कहाँ कहाँ कैसे कैसे क्वेश्चन पूछ सकता है। अब समझिएगा, ये सब जगह हमने लंब डाल दिया, FEG, ठीक है, या तो DEF, ये हमने लंब डाल दिया। अब एक बात और समझना, कह रहे एक त्रिभुज के तीनों शीर्षलंब संगामी होते हैं तथा संगमन बिंदु को लंब केंद्र कहते हैं। जो ये है लंब केंद्र, ये सभी त्रिभुजों में यहाँ से लंब डाला जाता है, ये सबसे समान दूरी पर होता है, सभी जगह से समान दूरी पर होता है, ठीक है। तो लंब केंद्र के लिए आप फॉर्मूला क्या लगाओगे अगर क्वेश्चन में आता है, तो लंब केंद्र यही, इसी कोण को थीटा मानिएगा। एक ही जगह हम सब जगह थीटा माने, पिछले क्वेश्चन में भी हमने यहाँ पे भी थीटा माना, यहाँ पे भी थीटा मानना है इसी को। लंब केंद्र में लगाएंगे थीटा बराबर 180 माइनस कोण ए, ये फॉर्मूला लगाते हैं 180 माइनस कोण ए। तो जब भी क्वेश्चन आपका लंब केंद्र की बात करेगा तो आप डायरेक्ट फॉर्मूला लगाइएगा 180 माइनस कोण ए। अप्रॉक्स क्वेश्चंस क्या हैं, आपको पेपर में लंब केंद्र लिख के देंगे, लेकिन आप जब मेंस के क्वेश्चन में पहुंचोगे तो लंब केंद्र, परिकेंद्र और अंतः केंद्र लिख के नहीं देंगे। वहां पे आपको इसके अनुसार पहचानना होगा
कि क्या हो रहा है। सामने वाली भुजा पर लंब डाला जा रहा है तो लंब केंद्र, कोणों का अर्धक किया जा रहा है तो अंतः केंद्र, भुजाओं का अर्धक किया जा रहा है तो परिकेंद्र, ऐसे समझना होगा। ठीक है, एक एक पॉइंट को समझते चलिएगा। जब कोणों का अर्धक किया जाए तो अंतः केंद्र बनता है, ठीक है, और जब भुजाओं के ऊपर लंब डाला जाए, जब भुजाओं के ऊपर परपेंडिकुलर डाला जाए तो हमारा क्या बनता है, लंब केंद्र बनता है। अब समझिएगा, कह रहा है, इस बात को समझ लीजिएगा, ये इंपॉर्टेंट बात है क्योंकि अलग अलग त्रिभुज के लिए अलग अलग चीजें हैं। त्रिभुज का लंब केंद्र, ट्रायंगल का लंब केंद्र लिख लीजिएगा। ये कह रहा है अधिक कोण त्रिभुज के बाह्य भाग में स्थित होता है। जब भी पूछे कि अधिक कोण त्रिभुज का लंब केंद्र कहाँ होता है तो त्रिभुज के बाहर। पूछे न्यून कोण त्रिभुज का लंब केंद्र कहाँ होता है तो त्रिभुज के अंदर, अंतः भाग में होता है। कह रहा समकोण वाला शीर्ष होता है यदि त्रिभुज समकोण है। अब समकोण त्रिभुज का लंब केंद्र कहाँ होता है मैं बता देता हूँ आपको। जो समकोणीय बिंदु होता है, जो समकोणीय बिंदु होता है, राइट एंगल ट्रायंगल का जो समकोणीय बिंदु होता है वही हमारा लंब होता है। देखिए, क्योंकि ये भुजा इसके ऊपर ऐसे परपेंडिकुलर पड़ रही कि नहीं, और हमने कहा जहाँ पे परपेंडिकुलर होगा वहाँ पे 90 डिग्री का कोण बनेगा और यही हमारा राइट एंगल ट्रायंगल होता है। बात क्लियर हो रही है। तो राइट एंगल ट्रायंगल में जब समकोण त्रिभुज वाला पूछेगा तो जो उसका समकोणीय बिंदु होता है जहाँ पर दोनों भुजाओं का लंब पड़ता है वो हमारा क्या होता है, लंब केंद्र होता है। तो जहाँ पे भी लंब पड़ता है वो क्या होता है, 90 डिग्री का कोण बनता है। बात क्लियर। तो ये सारे पॉइंट आप लिख लीजिएगा त्रिभुज के लंब केंद्र में, बहुत इंपॉर्टेंट है। अभी देखिएगा आप, सीजीएल ऐसे क्वेश्चन बहुत सारे पूछा, एक बार लिख लीजिए। तब तक मैं 2 मिनट पानी पीता हूँ। लिख लिया, आगे बढ़ाया जाए। चलिए अब हम लोग बात करते हैं परिकेंद्र की। अब परिकेंद्र क्या होता है, परिकेंद्र होता है सर्कम सेंटर होता है। अब हम लोग बात करने जा रहे हैं सर्कम सेंटर की। हम लोग एक एक चीज़ को अगर अच्छे से डिस्कस कर लिए तो पेपर में कभी भी आपको परेशानी नहीं होने वाली है। बस आप एक एक नोट्स को लिखते चले जाइएगा अपने कॉपी में। अब हम लोग डिस्कस कर रहे हैं सर्कम सेंटर को, ठीक है। आइए, कह रहा है एक त्रिभुज की भुजाओं के तीनों लंब समद्विभाजक संगामी होते तथा संगमन बिंदु ओ त्रिभुज का परिकेंद्र कहलाता है, जो त्रिभुज के शीर्षों, तीनों शीर्षों से समदूरस्थ होता है, ठीक है। आइए समझते हैं क्या होता है। ये हमने एक ट्रायंगल बना लिया, ठीक है, बात समझिएगा। ये एक ट्रायंगल बनाया। अब इसमें क्या होता है, ट्रायंगल में इस वाले में परिकेंद्र में होता है कि हम भुजाओं का अर्धक करते हैं, भुजाओं का अर्धक करते हैं ऐसे, ठीक है। भुजाओं के ऊपर लंब डालते हैं। एक त्रिभुज की भुजाओं के तीनों लंब समद्विभाजक संगामी होते हैं। ये जो लंब समद्विभाजक हैं ये सभी आपस में क्या होते हैं, बराबर होते हैं, संगामी होते हैं, ठीक है। अब आगे क्या कहा, जो त्रिभुज के तीनों शीर्षों से समदूरस्थ होते हैं। समदूरस्थ मीन्स क्या होता है, अब त्रिभुज से ये वाली जो डिस्टेंस है और ये वाली जो डिस्टेंस है और ये वाली जो डिस्टेंस है वो क्या होती है, बराबर होती है। अगर ये x है तो ये भी x होगी, ये भी x होगी। इतनी बात क्लियर हो गई। तो जब भुजाओं का अर्धक किया जाए, भुजाओं का अर्धक किया जाए, कलर चेंज कर लेते हैं। जब भुजाओं का अर्धक किया जाए और भुजाओं का अर्धक का जो पॉइंट होता है वही हमारा क्या होता है, परिकेंद्र होता है। परिकेंद्र को सर्कम सेंटर बोलते हैं, परिकेंद्र होता है। और परिकेंद्र जो है वो सभी भुजाओं से, कोई सभी कोणों से समान दूरी पर होता है। मीन्स ये वाली भी अगर x है तो ये भी x होगी और ये भी x होगी। सबकी दूरी आपस में क्या होती है, बराबर होती है। बात क्लियर हो रही सबको। ये हमारा जो सेंटर है ये हमारा क्या है, परिकेंद्र है। अब जैसे क्वेश्चन हमसे परिकेंद्र पूछता तो हम इस वाले कोण को ही थीटा मानेंगे, ठीक है। तो थीटा इक्वल टू होता है 2 कोण A। ये हमारे परिकेंद्र के लिए फॉर्मूला होता है। बताइए कोई परेशानी है, सब कुछ समझ में आ रहा है। ये डिस्टेंस को याद रखिएगा, यहाँ से एक प्रश्न सीजीएल ने पूछा है। ये डिस्टेंस हमेशा आपस में क्या होती है, बराबर होती है जब भी परिकेंद्र की बात करता है, ठीक है। क्योंकि अगर इसके बाहर हम एक ट्रायंगल बना देते हैं, ये इसके बाहर हम एक सर्किल बना देते हैं, तो सर्किल का अगर ये केंद्र है, सर्किल का अगर ये केंद्र है तो सर्किल की ये भी त्रिज्या होगी और ये भी त्रिज्या होगी और ये भी त्रिज्या होगी ना। तो त्रिज्या आपस में क्या होती है, बराबर होती है। इसीलिए जो ये केंद्र है ये सब जगह से समदूरस्थ होता है, मीन्स समान दूरी पर होता है, ठीक। परिकेंद्र के लिए फॉर्मूला लगाएंगे, थीटा बराबर 2 कोण A। आइए आगे बढ़िएगा।
अब इसको लिखिएगा, जो मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट हैं जो आपके प्रश्न में पूछे जाते हैं पेपर में। न्यून कोण त्रिभुज के अंतःभाग में स्थित होता है। त्रिभुज का परिकेंद्र जो है न्यून कोण त्रिभुज में कहाँ स्थित होता है? अंतःभाग में स्थित होता है। समकोण त्रिभुज के विकर्ण पर स्थित होता है। देखिएगा समकोण त्रिभुज, जैसे राइट एंगल ट्रायंगल की बात की गई और तो हमारा परिकेंद्र चेंज हो गया। जैसे राइट एंगल ट्रायंगल की बात की गई, ये हमारा राइट एंगल ट्रायंगल है, तो इसका परिकेंद्र कहाँ होता है? समकोणीय बिंदु पर होता है, विकर्ण पर स्थित होता है। ठीक है, अब इसका जो परिकेंद्र है वो विकर्ण पे होगा। समकोण त्रिभुज आएगा तो उसका परिकेंद्र कहाँ चला जाएगा? विकर्ण पर हो जाएगा। अधिक कोण त्रिभुज के बाह्य भाग में स्थित होता है और अधिक कोण त्रिभुज का परिकेंद्र कहाँ होता है? बाहर स्थित होता है। और देखिए चौथा पॉइंट जो हमने लिखा वो वही लिखा है, यदि O को केंद्र कहा जाए तथा OA, OB, OC को त्रिज्या लेकर एक वृत्त खींचे तो यह त्रिभुज के शीर्ष ABC से जाता है, त्रिभुज का परिवृत्त कहते हैं। मतलब इसी की बात कर रहा है, OA, OB, OC, इसी की तो बात कर रहा है। देखिए OA, OB, OC को त्रिज्या लेकर, देखिए हमने कहा था ना कि त्रिज्या है, तो इस पॉइंट को भी लिख लीजिएगा। ठीक है, OA, OB, OC त्रिज्या है और त्रिज्या त्रिभुज की अगर किसी वृत्त की त्रिज्या है तो तीनों आपस में क्या होंगी? समान होंगी। त्रिज्याएं कभी भी अलग अलग नहीं हो सकती। आइए अब क्वेश्चन स्टार्ट हुए। इतनी बात सबको समझ में आ गई है। अंतः केंद्र, लंब केंद्र और परिकेंद्र समझ में आ गया। तीनों के अलग अलग फॉर्मूले होते हैं, तीनों की प्रॉपर्टी जो है वो भी अलग अलग है। अंतः केंद्र में हम लोग कोणों का अध्ययन करते हैं, लंब केंद्र में हम लोग क्या करते हैं? परपेंडिकुलर डालते हैं, भुजाओं के ऊपर लंब डालते हैं, और परिकेंद्र में हम लोग भुजाओं को समद्विभाजित करते हैं। ठीक, ये तीनों की प्रॉपर्टी है और तीनों के फॉर्मूले भी अलग अलग हैं। अब आइए पहला प्रश्न डिस्कस करते हैं, जल्दी से समझिएगा। कह रहा है न्यून कोणीय त्रिभुज में उसका लंब केंद्र कहाँ होगा? न्यून कोणीय त्रिभुज में उसका लंब केंद्र कहाँ होगा? न्यून कोण त्रिभुज में उसका लंब केंद्र, आइए देखिएगा। अभी हमने लिखाया है कि त्रिभुज के अंदर होता है लंब केंद्र ना, कहाँ पे है वो उसको खोलते हैं, जरा से आपको दिखाते हैं। जो हमने लिखा है वो सब पूछा जाता है, ऐसे हमने नहीं लिखाया आपको। देखिएगा न्यून कोण त्रिभुज के अंतः भाग में स्थित होता है। ये देखिए त्रिभुज का लंब केंद्र हमने आपको लिखाया था। हमने कहा यहाँ से प्रश्न CGL CHSL ने खूब पूछा है, तो कहा त्रिभुज का लंब केंद्र न्यून कोण त्रिभुज के अंतः भाग में स्थित होता है। और यही प्रश्न आपसे पूछा इसने, अभी जो हमने आपको एक प्रश्न पूछा था वो यही तो है। देखिए न्यून कोण त्रिभुज में उसका लंब केंद्र कहाँ होता है? तो त्रिभुज के अंदर होता है। इसीलिए हमने कहा वो सब बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट हैं, उनको नोट कर लीजिएगा, वो क्वेश्चंस आपके पेपर में पूछे जाते हैं। आगे बढ़ें, अगला प्रश्न है। देखिए अब अच्छे अच्छे प्रश्न पूछे जा रहे हैं, ये भी CGL का पूछा गया प्रश्न है। यदि किसी त्रिभुज का लंब केंद्र किसी एक भुजा पर है तो क्या कहते हैं? अगर किसी त्रिभुज का लंब केंद्र एक भुजा पर है, जैसे हमने ये त्रिभुज ले लिया, राइट एंगल ट्रायंगल ही ले लिया, इसका लंब केंद्र इसकी भुजा पर ही तो है, तो उस बिंदु को हम लोग शिरोबिंदु कहते हैं। कौन सा बिंदु कहते हैं? लंब केंद्र शिरोबिंदु पर होता है। द परपेंडिकुलर सेंटर इज एट द वर्टेक्स। ठीक है, तो जो उसका लंब केंद्र होता है वो उसका शिरोबिंदु होता है। ठीक है, चलिए फिर अगला क्वेश्चन, एक त्रिभुज के शीर्षों से समतराली बिंदु को क्या कहते हैं? समतराली को इंग्लिश में क्या कहते हैं? पॉइंट पैरेलल। पॉइंट पैरेलल की बात करता है, जो पैरेलल पॉइंट हो। आइए बहुत अच्छा प्रश्न है ये भी। ये हमने एक त्रिभुज ले लिया, एक ट्रायंगल ले लिया, यहाँ से और यहाँ से और यहाँ से जो दूरी है वो बराबर है, मतलब O, ये O कह दो, ये A है और ये B है और ये C है, तो OA बराबर OB बराबर OC किस ट्रायंगल में होता है? समतराली मीन्स होता है सम, इसका हिंदी में बोल सकते हैं समांतराली मीन्स समान दूरी पर हो। जो ये बिंदु है यहाँ से और यहाँ से और यहाँ से क्या हो? समान दूरी पर हो। जब समान दूरी की बात करेगा तो अभी मैं पढ़ा के गया हूँ, वो जो ट्रायंगल होता है वो परिकेंद्र होता है। जो ट्रायंगल होगा उसका जो परिकेंद्र होगा वो सभी जगह से समान दूरी पर होता है। बात क्लियर हो गई? चलिए याद रखिएगा, ये सब प्रश्न बहुत अच्छे हैं। फिर कहा बहुत अच्छे अच्छे प्रश्न डाला है। किसी त्रिभुज का परिकेंद्र, अंतः केंद्र, लंब केंद्र और केंद्रिका एक ही बिंदु पर है, त्रिभुज कैसा होगा? समबाहु त्रिभुज होगा।
अगर तीनों चारों चीज एक ही बिंदु है तो वो त्रिभुज समबाहु त्रिभुज होता है। वो कौन सा ट्रायंगल होता है? समबाहु त्रिभुज होता है, इक्विलैटरल ट्रायंगल होता है। आइए फिर कहा ये सीजीएल का है, ये सीजीएल का प्री का प्रश्न है ये वाला। किसी समबाहु त्रिभुज में ओ जी आई और एच क्रमशः परिकेंद्र, केंद्रिका, अंतःकेंद्र और लंब केंद्र, इनमें से कौन से बिंदु समान होंगे? तो समबाहु त्रिभुज है उसके सभी बिंदु समान होते हैं। जब भी हमारा इक्विलैटरल ट्रायंगल है तो उसके सारे बिंदु एक ही जगह होते हैं, सारे बिंदु समान होते हैं। ओ जी आई एच जो ये जितने भी बिंदु हैं हमारे सभी समान होंगे समबाहु त्रिभुज में। ठीक, इसको लिख लीजिएगा। चलिए आइए आगे बढ़ते हैं। अब प्रश्न स्टार्ट होते हैं, प्रश्न हमें लगाना होगा। ठीक है, धीरे धीरे हम लोग अपने प्रश्न की ओर बढ़ रहे हैं और सभी लोग पढ़ते रहिए मेहनत के साथ, जिससे कि समझ में आता जाए, आपको पढ़ाया जाए आगे। चलिए, कह रहा है आई मीन्स होता है इन सेंटर ना। ठीक है, त्रिभुज ABC का अंतः केंद्र I है यदि कोण ABC बराबर 65 डिग्री और कोण ACB बराबर 55 डिग्री तो कोण BIC का मान ज्ञात करें। चलो ठीक है, और अंतः केंद्र बोल ही दिया है। जब वो बोल दिया तब तो क्वेश्चन आसानी हो गया ना। हमने मान लिया कि ये एक त्रिभुज है ABC, ठीक है, और ये इसका अंतः केंद्र है, ये त्रिभुज का अंतः केंद्र है। हमने अंतः केंद्र को थीटा मान लिया, आई को अंतः केंद्र को हमने क्या मान लिया? थीटा मान लिया। ठीक है, कोण ACB कोण ACB कितना दिया गया? 55 डिग्री। देखिए जैसे इसने लिखा कोण ACB बराबर 55 डिग्री, तो हम भी जब भी कोण पुट करते हैं तो जो बीच में होता है उसी का कोण दिया जाता है। जैसे उसने लिखा ACB तो ACB तो जो बीच वाला है ये उसका ही कोण दिया गया है। ठीक है, ये छोटी सी बात है लेकिन मैंने बता दिया, शायद कुछ बच्चों को ना पता होती। कोण ABC तो ABC कितना है? 65 डिग्री। अब हम कोण A पहले पता कर लें, पहले कोण A पता कर लें क्या है। तो ट्रायंगल के, त्रिभुज के तीनों अंतः कोणों का योगफल कितना होता है? 180 डिग्री होता है। अगर हम लोग बात करें कि कोण A प्लस कोण B प्लस कोण C, त्रिभुज के तीनों अंतः कोणों का योगफल होता है 180 डिग्री। ठीक है, कोण A आपसे पूछा है तो हमने कह दिया कोण A x है, कोण B 65 डिग्री, कोण C 55 डिग्री और ये बराबर में 180 डिग्री। अब ये 65 और 55 कितना हो जाएगा? 65 5 70 120, 120 चला जाएगा उधर माइनस हो जाएगा, तो 100 से 80 से 120 घटाओगे कितना आ जाएगा? 60 डिग्री। हमने इसको और इसको जोड़ दिया, 55 और 65 होगा 120 और 120 उधर चला जाएगा तो माइनस हो जाएगा, 180 से 120 माइनस कर दोगे कितना बचेगा? 60 डिग्री। ठीक है, तो कोण A कितना आ गया? 60 डिग्री आ गया। कोण A का मान आपने निकाल लिया। अब आपसे पूछा क्या? कोण BIC, कोण BIC ये वाला कोण हमसे पूछ रहा है, इस कोण को हमने क्या माना है? थीटा। तो आपको अभी पढ़ाया गया, जब आपको अंतः केंद्र देगा तो थीटा बराबर क्या होता है? 90 प्लस कोण A/2, ये फॉर्मूला होता है। तो 90 कोण A का मान कितना है? 60 और 60/2, इसको काट देंगे कितना हो जाएगा? 30 और 90 30 कितना होता है? 120 डिग्री। बताइए कोई परेशानी कहाँ पर? कोई डाउट? बिल्कुल समझ में आ रहा है? अगर आपने स्टार्टिंग से बिल्कुल अच्छे से समझा है तो हमें उम्मीद है कि ये प्रश्न आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। बताइए जल्दी से, कोई परेशानी भैया? बोलते चलो यार तुम लोग। अगर कहीं पर कोई डाउट है तो आप डिस्कस कर सकते हो, नो प्रॉब्लम। सबको समझ में आना चाहिए। हमारे पढ़ाने का सिर्फ एक ही प्रयास है, हमारा एक ही उद्देश्य है कि एक एक बच्चा, जितने लोग भी हमसे पढ़ रहे हो, उन सभी लोगों को एक एक प्रश्न अच्छे से समझ में आना चाहिए। जब तक समझ में ना आ जाए आगे मत बढ़ना, कोई ज़रूरत नहीं है। हम लोग आराम से पढ़ते रहेंगे। एक क्लास में ये नहीं समाप्त होगा तो 2 क्लास में समाप्त होगा, क्या करने से कोई परेशानी नहीं। लेकिन हम लोग बिल्कुल बेहतरीन लेवल से अच्छे लेवल तक क्वेश्चंस को डिस्कस करते हुए चलेंगे, कोई डाउट नहीं है। आप कंटिन्यू लगे रहिए, हम क्लास देते रहेंगे। आप लेकिन हमारा साथ मत छोड़िएगा, हम आपका साथ देंगे, आप मेरा साथ देंगे। साथ मत छोड़ना, साथ दोगे तभी हम तुम्हारे साथ हैं, और तुम हमारा साथ नहीं दोगे तो हम तुम्हारे साथ कैसे होंगे ना। देखो, एक दूसरे का साथ अगर छोड़ दिए तो दोनों लोग बहुत उदास हो जाओगे, और उदास हो जाओगे तो फिर लाइफ का मज़ा ही क्या रह जाएगा।
फिर लाइफ तो बोरिंग हो जाएगी। कभी कभार उसको भी एक आध शायरी सुना दिया करो, जिससे उसको भी उसका भी दिल लगा रहे तुमसे। नहीं मतलब दोनों लोग एक दूसरे को सुना दिया करो दिल लगाने के लिए। देखो पढ़ाई के साथ साथ अगर थोड़ा सा भी कंप्रोमाइज़ किए ना तो दिल ही लगेगा, पढ़ाई नहीं होगी। क्योंकि हर एक चीज़ गुलाब ही लगती है ना। गुलाब गुलाब इतना खूबसूरत होता ही है ना कि वो सबको अट्रैक्ट कर लेता है, नहीं लगता? जब भी आप क्या देखिए, जब भी लड़की हो या लड़का हो, कोई भी हो, अगर गुलाब के पेड़ लगे हुए हैं और उसके पास से वो गुजरता है तो उसे लगता है कि यार कितना सुंदर गुलाब है, काश ये गुलाब मेरे पास होता। यही तो दिल करता है ना। गुलाब की क्वालिटी ही ऐसी होती है, वो सबको अट्रैक्ट करने का काम करता है और वो अपनी तरफ मोह कर लेता है। मतलब मोह आपका इतना प्यार बढ़ा देगा ना, तो लोग गुलाब के पेड़ घर तक ले आते हैं और लगाते हैं, सजाते हैं, क्योंकि वो इतना अट्रैक्ट करता है। इसीलिए गुलाब से थोड़ा सा दूर रहना चाहिए। आप हमारी बातों को समझ रहे होंगे, क्योंकि अगर वो अट्रैक्ट कर लिया ना तो पढ़ाई में मज़ा नहीं आएगा। और पढ़ाई करनी है तो फिर मेहनत करनी होगी और गुलाब से दूर रहना होगा। चलो आगे बढ़ा जाए। शायरी वारी कल सुनाई जाएगी यार, आज नहीं। कभी कभी मूड नहीं करता ना, शायरी बनती नहीं जल्दी। अब हम सोचे थे कोई गुलाब के ऊपर शायरी बन जाती तो मज़ा आ जाता ना। सोचते हैं पढ़ाते पढ़ाते अगर कोई बन जाती तो सुना देते हैं, पढ़ाते पढ़ाते सोचते हैं। आओ, कह रहा है एक त्रिभुज का अंतः केंद्र आई है, कोण। अच्छा ठीक है, कोई प्रश्न नहीं, पहले फिगर ले लेते हैं। सबसे पहले सबसे अच्छी चीज़ तो है कि फिगर से आपको समझाना हमारे लिए आसान है। सबसे पहले हम इसको लिख लेते हैं। इस बार पी क्यू आर कहा है, पी क्यू और आर हमसे कहा, ठीक है, जो कहा उसको लो। और कहा है आई इसका अंतः केंद्र है, आई इसका अंतः केंद्र है। बन गई सारी, सुना दिया जाए। गुलाब जैसी हो गुलाब लगती हो, गुलाब जैसी हो गुलाब लगती हो, थोड़ा सा मुस्कुरा दो, क्या थोड़ा सा मुस्कुरा दो लाजवाब लगती हो, थोड़ा सा मुस्कुरा दो तो लाजवाब लगती हो ना। गुलाब जैसे जो कोई भी गुलाब हो, देखो थोड़ा सा भी खिल जाता है ना तो कितना प्यारा लगता है। जब वो छोटा सा कली होता तो प्यारा नहीं लगता, जैसे खिल जाता तो बहुत प्यारा लगता है। तो वैसे ही हमें गुलाबों से थोड़ा सा दूर रहना है, क्योंकि जब तक नौकरी ना मिल जाए, हमारा एक ही लक्ष्य होना चाहिए, पढ़ाई। उसके अलावा कुछ नहीं। देखिए शायरी अपनी जगह पर है और पढ़ाई अपनी जगह पर है। कभी थोड़ा सा एंजॉय करके पढ़ते चलेंगे तो ज़्यादा समझ में आएगा, लेकिन शायरी को अपने जीवन में मत उतार लेना है कि सर ने कहा था कि गुलाब जैसी हो गुलाब लगती हो, थोड़ा सा भी मुस्कुरा दो तो लाजवाब लगती हो। तो सोचो कि चलो हम भी मुस्कुरा के देखते हैं। लड़के खासकर दूर रहेंगे, वो नहीं मुस्कुराएंगे, नहीं तो पता चलेगा कुछ और ही लगने लगे। चलो अब इस क्वेश्चन को समझो, आप डाइवर्ट मत होना, ठीक है, नहीं तो हम भी डाइवर्ट हो जाएंगे, क्वेश्चन गलत होने लगेंगे। एक त्रिभुज का अंतः केंद्र आई है, यदि कोण क्यू आई आर, क्यू आई आर 107 डिग्री है, ये कोण कितना है 107 डिग्री का है, तो कोण P का मान क्या होगा। इस बार हमें इसका मान पूछा है। अब बात समझिएगा, जो ये कोण दिया गया इसको हम लोग क्या मानते थे, थीटा, थीटा मानते थे। तो आपने पढ़ा अंतः केंद्र के लिए थीटा बराबर 90 प्लस कोण A/2। इस बार जो आपका कोण A है वो कौन हो गया है, कोण P। मीन्स कोण A को कोण P कह सकते हो, क्योंकि A की जगह पे P आ गया है, इसीलिए कोण P का मान पूछ रहा है। मीन्स आप इसको कह दो कि ये P है, ठीक। तो ये A जो है इसको P बना दो, ठीक, कोण P का मान पूछ रहा है। तो आपने पढ़ा थीटा की वैल्यू आपको दिया 107 डिग्री इक्वल टू 90 प्लस कोण P/2। ये 90 जाएगा तो इधर माइनस हो जाएगा, तो 90 जब 107 से माइनस करोगे तो कितना बचेगा 17 इक्वल टू कोण P/2, और 2 का गुणा इसमें हो जाएगा 34 डिग्री, तो कोण P का मान कितना हो जाएगा 34 डिग्री। आ गया आंसर, देखिए बताइए
कोई परेशानी? क्वेश्चंस ऊपर से जाए या नीचे से जाए, लेकिन वैल्यू आप बिल्कुल सही पुट करिएगा। जिसको थीटा माने उसको थीटा ही मानिएगा। क्वेश्चन कुछ भी कहे चेंज मत करिएगा। हमने जैसे आपको मान के बताया सेम वैसे ही क्वेश्चन में पुट करिएगा, कभी गलत मत मानिएगा। जल्दी से नोट कर लीजिए, फिर आगे बढ़ते हैं। नोट कर लीजिए, फिर आगे बढ़ा जाए। बढ़े आगे, चलिए। फिर अगला क्वेश्चन आया, कह रहा त्रिभुज PQR का अंतः केंद्र S है। जैसे कहा सबसे पहले ट्रायंगल ले लो। अब फटाफट लगाते हैं ना, अब तो आप समझ गए होंगे। PQR, ये P है और ये Q है और ये R है। इसका अंतः केंद्र जो है वो S है, ठीक है। यदि एंगल PSR, अब बात तो समझिएगा क्या दे रहा है PS। अब उल्टा मानो, देखो इस बार थोड़ा सा ऐसे रख दो, हम इसी चीज को आपको समझाना। PSR, ठीक है, PQR, इस बार ऐसे मान लो और इसको केंद्र माने हुए S। ऐसा क्यों माने अभी आप समझ जाओगे, क्योंकि क्वेश्चन लगाना आसान करना है। PSR ये दिया गया 125 डिग्री का, ठीक है। PQR का मान पूछा है, इसका मान पूछा है। अगर हम उसको करते तो क्वेश्चन से थोड़ा सा उल्टा बनता फिगर, तो अपने अनुसार हमें मानना है। जैसे उसने इस बार S की वैल्यू दी है तो S यहाँ पे, अभी आप वो बनाते जब आप P को यहाँ रख देते तो जब बनता तो केंद्र ऐसे बन जाता, तो थोड़ा सा क्वेश्चन कंफ्यूज करने लगता है। तो हमें अपने अनुसार ही फिगर बनाना, हमें जैसी ज़रूरत है। तो ये थीटा की वैल्यू आ गई, ठीक है। उसने कहा PSR, तो हमने P इसको मान लिया क्योंकि नीचे से हमें फिगर समझने में भी आसानी है और क्वेश्चन को समझने में भी आसानी है, ठीक है। तो PSR की वैल्यू दे दिया गया। PQR, ये कोण पूछा गया ना, कोण क्यों पूछा गया, तो आपने पढ़ा थीटा बराबर 90 प्लस कोण A मतलब कोण Q बाई 2। तो थीटा की वैल्यू कितनी है 125 बराबर 90 प्लस कोण Q बाई 2। 90 उधर चला जाएगा, माइनस हो जाएगा, 35 हो जाएगा। 35 इक्वल टू कोण Q बाई 2। 2 से इधर मल्टीप्लाई हो जाएगा, कितना हो जाएगा 70 डिग्री बराबर कोण Q। बताइए कोई परेशानी है? तो अरे यार तुम इसमें क्यों परेशान हो यार। अब फिर वही चीज़ है, तुम लोगों की आदत नहीं सुधरती एक बात को, मतलब मानोगे नहीं। अगर इसको PQR रखते हो, मुझे कोई परेशानी नहीं, समझो मेरी बात को। पता नहीं क्यों परेशान, इतना टेंशन ले लेते हो। PQR अंतः केंद्र S है। अब समझिएगा PSR, इस बार आपको ऐसे वैल्यू दिया PSR, ठीक है, 125 डिग्री, और इसकी वैल्यू पूछ रहा, तो ये थीटा हो जाएगा। तो ये चीज़ उल्टा थोड़ा सा समझ में कम आ रहा होगा। अगर इसी चीज़ को सही से बनाओगे अपने अनुसार, जैसे हमें ज़रूरत है, हम पढ़ के जिस तरह आए हैं, हमें S इस बार दे दिया तो PSR अगर ऐसे मानोगे ना तो समझ में अच्छे से आएगा बाबू, ठीक है। इसलिए हमने इस तरह मान लिया और कोई बात नहीं थी। आप लोग तुरंत इतना डिस्टर्ब हो जाते हो, समझ गए। ऐसे समझने में आपको परेशानी है, उस तरह इस तरह कम से कम समझ तो पा रहे हो। इसलिए हमने फिगर अपने अनुसार बनाना है पेपर में, ठीक है, जैसे आपको समझ में आए। चलिए आइए, फिर से एक क्वेश्चन लिया गया। त्रिभुज का अंतः केंद्र इतना है, यदि एंगल BIC इतना है तो A का मान बताइए। तो 90 से 108, 108 से 90 18, 18 दूना 36। हमने डायरेक्ट बता दिया, आप लगा के देख लीजिएगा। अंतः केंद्र की बात ही किया है, हम डायरेक्ट आंसर लगा दिए, ठीक है। अब आप घर पे लगा लीजिएगा, इस क्वेश्चन को सॉल्व कर लीजिएगा अपने नोट्स में और कमेंट करके बताइएगा कि आंसर 36 सही है या गलत है। अगर गलत है तब भी बता दीजिएगा, सही है तब भी बता दीजिएगा, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। हाँ, अब थोड़ा सा अच्छा प्रश्न आया। अब ये CGL प्री का है, ये क्वेश्चन जो आया है। अब अच्छा प्रश्न आया है, इसको बताते हैं। CGL प्री का है, ठीक है, और इसके बाद फिर कल से डिस्कस करते हैं इसके आगे। अब हम भी थक गए, आप भी थक गए होंगे। ये एक ट्रायंगल ले लो, ठीक है। P क्या कहा है ABC, एक ट्रायंगल ले लो ABC, ठीक। कोण A आपको 70 डिग्री दिया गया, ठीक है। कोण B आपको 80 डिग्री दिया गया, ठीक है। ABC का अंतः केंद्र D है, अंतः केंद्र इस बार D दिया गया, ठीक है। ACB कितना है 2x डिग्री है, ठीक है, कोई बात नहीं, कोई बात नहीं। BDC y डिग्री है, ठीक है। तो x और y का मान बताएं, ठीक, कोई परेशानी नहीं, कोई परेशानी है ही नहीं, एक भी परसेंट की प्रॉब्लम नहीं मुझे। तो अंतः केंद्र लिख के दिया ही है। तो ये वाला जो कोण है इसको हम लोग थीटा मानते हैं। तो हमने पढ़ा है थीटा बराबर 90 प्लस कोण A बाई 2। तो हमें ये थीटा निकालना है, ठीक है। तो थीटा बराबर 90 प्लस कोण A का मतलब 70/2, ये कटेगा 35
और 90 और 35 कितना होगा 125 डिग्री होगा। मीन्स थीटा की वैल्यू कितनी आ गई 125। तो जो ये वाला कोण है ये थीटा है और इस थीटा को कहा क्या गया है y डिग्री। तो हम ये कह सकते हैं कि y का मान कितना आ गया 125। तो x और y का मान बताना, तो y का मान 125 यहाँ पे है, तो आंसर यही होगा क्योंकि आगे वाला आपका x है और पीछे वाला आपका y है और कहीं पे y 125 है नहीं है, तो आंसर तो आपका आ चुका है। ठीक, तो ये आपका 125 डिग्री आ गया। आप समझिएगा त्रिभुज के तीनों अंतःकोणों का योगफल 180 डिग्री ना, तो ये 125 हो गया। तो 180 से 25 घटा दो, कितना बचेगा 125 घटा दो, कितना बचेगा बताओ जल्दी से 55 डिग्री। ठीक है, अब 40 डिग्री ये आधा हो जाएगा, 40 डिग्री इधर और 40 डिग्री इधर, तो 40 इससे घटा दो तो कितना बचेगा 15 डिग्री। तो x का मान कितना आ जाएगा 15 डिग्री, जो बचा शेष वही 15 डिग्री आ जाएगा। और ये दिया गया 125 और 15। तो आप ये 15 डिग्री निकालते या निकालते कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है। ठीक है, कोई भी इसका यूज़ ही नहीं क्वेश्चन में, लेकिन अगर पेपर कभी यूज़ दे देगा तब समस्या हो जाएगी। लेकिन उसने 125 डिग्री y का मान रखा है एक ही जगह और 125 डिग्री y का मान हमारा पहले ही आ चुका है। ठीक है, बताइए यहाँ तक कि कोई डाउट है? इसके आगे हम लोग कल डिस्कस करेंगे। अभी बहुत सारे प्रश्न हैं, थोड़ा सा हेल्थ इशू हमेशा हमारे साथ रहता है, आप जानते ही हैं। अभी प्रश्न बहुत सारे हैं और बहुत अच्छे अच्छे प्रश्न हैं। ठीक है, तो हम इसके बारे में कल डिस्कस करते हैं। अगर कोई समस्या ना हो आपको, सब कुछ इतनी चीज़ें जो आज पढ़ाई गई वो सबको समझ में आ गई हैं, कहीं पर कोई डाउट नहीं है। अंतः केंद्र के प्रश्न हमें लगता है सारे समाप्त हो गए हैं। कल हम लोग लंब केंद्र और परिकेंद्र के अच्छे प्रश्न और सीजीएल मेंस के आए हुए प्रश्नों को डिस्कस करेंगे ना। हाँ, कल से लंब केंद्र, परिकेंद्र, फिर उसी के साथ साथ कुछ क्वेश्चंस लगे होंगे जो सीजीएल मेंस और सीजीएल प्री और सीएचएसएल प्री में आए हुए हैं। तो कल की क्लास और ही ज़्यादा महत्वपूर्ण है, आज से ज़्यादा महत्वपूर्ण है। और एक चीज़ हमने और सोचा है कि पर डे 4 से 5 क्वेश्चंस की एक छोटी सी क्लास, 3 क्वेश्चंस 4 क्वेश्चंस की सीजीएल मेंस के आए हुए प्रश्नों को आपको दिया जाए। कोशिश है, जारी रखते हैं, भगवान चाहेगा तो सब कुछ पूरा होगा। तो चलिए मिलते हैं फिर कल नेक्स्ट क्लास में। आज के लिए इतना ही। बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी लोगों का। हंसते रहो, मुस्कुराते रहो और मेहनत के साथ, लगन के साथ पढ़ते रहो।